दोस्तों, हम सब एक भूल भुलैया में जी रहे हैं। यह भूल भुलैया कंक्रीट और दीवारों से नहीं बनी है, बल्कि विचारों, विश्वासों, परंपराओं और आदतों से बनी है। यह हमारे अपने मन की बनाई हुई कैद है। इस भूल भुलैये में हम सदियों से घूम रहे हैं। हमें सिखाया गया है कि कैसे सोचना है, क्या मानना है, किससे डरना है और किसकी पूजा करनी है। हमें उत्तर दिए गए हैं, समाधान बताए गए हैं, रास्ते तक दिखाए गए हैं। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि क्या ये रास्ते सच में हमें कहीं ले जा रही है? क्या ये उत्तर सच में हमारे अपने अनुभव से आए हैं, या हम सिर्फ दूसरों के द्वारा बनाए गए रास्तों पर अंधे होकर चल रहे हैं? जे कृष्णमूर्ति एक ऐसे विचारक जिन्होंने किसी भी गुरु, परंपरा या विचारधारा को मानने से इनकार कर दिया, हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं। उनका दर्शन किसी सिद्धांत या प्रणाली पर आधारित नहीं है, बल्कि यह स्वयं को, अपने मन को, अपने कंडीशनिंग को गहराई से देखने और समझने का आह्वान है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक फ्रीडम फॉर द नोन, ज्ञान से मुक्ति, यह एक छोटी सी किताब है, लेकिन इसके विचार किसी परमाणु विस्फोट की तरह हमारे मन की नींव को हिला सकते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑथर में। आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम किसी आसान जवाब या त्वरित समाधान की तलाश में नहीं हैं। हम एक गहन आंतरिक यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां हम अपने मन की गहराइयों में झांकेंगे और उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो हमें ज्ञात के बंधन में बांधे रखती है। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन मुक्तिदायक यात्रा हो सकती है। भाग 1, ज्ञात का बंधन, हमारी कंडीशनिंग की अदृश्य दीवारें। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा मन एक खाली स्लेट की तरह खाली होता है। धीरे धीरे हमारे आसपास की दुनिया उस पर लिखना शुरू कर देती है। हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। समाज हमें सिखाता है कि हमें कैसे व्यवहार करना है, किस पर विश्वास करना है और किस तरह की सफलता की आकांक्षा करनी है। धर्म हमें भगवान और नैतिकता के लिए नियम सिखाता है। स्कूल हमें ज्ञान और सूचना देता है, लेकिन अक्सर यह भी बताता है कि हमें कैसे सोचना है। यह प्रक्रिया, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं, हमारे व्यक्तिगत और हमारे दृष्टिकोण को आकार देती है। यह हमें दुनिया में काम करने के लिए एक ढांचा देती है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे हम उस कंडीशनिंग के साथ इतने ज़्यादा आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक और संभावना भी है, सोचने, महसूस करने और जीने का एक ऐसा तरीका जो इस ज्ञात से पूरी तरह से मुक्त हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम एक ऐसी कैद में जी रहे हैं जिसकी दीवारें अदृश्य है। यह हमारे अपने विचारों, हमारी मान्यताओं और हमारी परंपराओं की कैद है। हम डरते हैं कि अगर हम इन दीवारों को तोड़ देंगे तो हम खो जाएंगे, असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए हम उस ज्ञात से चिपके रहते हैं, भले ही वो हमें दुखी और सीमित ही क्यों न करे। ज्ञात क्या है? ज्ञात वह सब कुछ है जो हमने सीखा है, जो हमें सिखाया गया है, जो हमने अनुभव किया है और जिसे हमने अपनी स्मृति में संजोया है। यह हमारा ज्ञान, हमारी मान्यता, हमारी विचारधाराएं, हमारी राष्ट्रीयता, हमारा धर्म, सब कुछ जो हमारे मन को एक निश्चित आकार और सीमा देता है। कृष्णमूर्ति यह नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान अपने आप में बुरा है।
वह यह कह रहे हैं कि जब हम उस ज्ञान के साथ पूरी तरह से आइडेंटिकल हो जाते हैं, जब हम यह मानने लगते हैं कि वही एकमात्र सच्चाई है, तो हमारा मन बंद हो जाता है। हम नई चीज़ों को देखने, अनुभव करने और सीखने की क्षमता खो देते हैं। यहाँ पे भय का रोल, इस कैद को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका डर निभाता है। हमें अज्ञात से डर लगता है। हमें डर लगता है कि अगर हम अपनी मान्यताओं को छोड़ देंगे तो हम एक अनिश्चित और खतरनाक दुनिया में अकेले रह जाएंगे। हमें सामाजिक अस्वीकृति, आलोचना और अलगाव का डर होता है। इसी डर के कारण हम उन गुरुओं, उन विचारधाराओं और उन परंपराओं से चिपके रहते हैं और जो हमें सुरक्षा और निश्चितता का झूठा एहसास दिलाता है। हम अपनी स्वतंत्रता को बेच देते हैं ताकि हमें एक समूह का हिस्सा महसूस हो सके। कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं कि हम इस डर का सामना करें और यह देखें कि वास्तव में क्या होता है जब हम ज्ञात को पकड़ को ढीला करते हैं। भाग 2, सत्य की खोज, बिना किसी रास्ते या गुरु के। कृष्णमूर्ति का दर्शन किसी भी संगठित धर्म या विचारधारा का हिस्सा नहीं है। उन्होंने खुद को किसी गुरु या मसीहा के रूप में प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य किसी भी रास्ते, किसी भी गुरु या किसी भी प्रणाली के माध्यम से नहीं पाया जा सकता। सत्य एक बिना राह वाला देश है। इसका मतलब है कि हर किसी को सत्य की खोज अपने आप करनी होगी, सीधे, बिना किसी माध्यम के। कोई भी किताब, कोई भी उपदेश, कोई भी अनुष्ठान आपको वह सत्य नहीं दे सकता जिसे आपको स्वयं अनुभव करना है। यह विचार बहुत से लोगों के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। हम आदी हैं कि हमें बताया जाए कि क्या सच है और क्या नहीं। हम चाहते हैं कि कोई हमें रास्ता दिखाए, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही हमारी समस्या है। हम हमेशा बाहर से मार्गदर्शन की तलाश करते हैं, जबकि सच्चाई हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। स्वयं का अवलोकन, सत्य की खोज का एकमात्र तरीका है स्वयं का गहरा और ईमानदार अवलोकन करना। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपनी प्रेरणाओं को देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विश्लेषण के। बस देखो कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है। क्या तुम क्रोधित हो? देखो उस क्रोध को, उसकी जड़ को देखो। क्या वह किसी अपेक्षा के पूरे न होने से आया है? क्या वह किसी डर से पैदा हुआ है? बस देखो, बिना उसे सही या गलत कहे। क्या तुम किसी विश्वास से चिपके हुए हो? देखो उस बिलीव को। क्या वह तुम्हारे अपने अनुभव पर आधारित है या वह तुम्हें दूसरों से मिला है? प्रश्न करो, संदेह करो, खोजो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम इस तरह से स्वयं का अवलोकन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी कंडीशनिंग की परतें उतरने लगती है। हम उन आदतों और बिलीवों को देखने लगते हैं जिन्होंने हमें बांध रखा है। मन की स्वतंत्रता, सत्य की खोज का लक्ष्य है मन की पूर्ण स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी शक्ति या परिस्थिति से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अपने आंतरिक बंधनों से मुक्ति है। जब हमारा मन ज्ञात से मुक्त हो जाता है तो वह शांत, ग्रहणशील और संवेदनशील हो जाता है। तभी वह उस सत्य को अनुभव कर सकता है जो शब्दों से परे है। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि यह स्वतंत्रता कोई दूर का लक्ष्य नहीं है जिसे भविष्य में हासिल किया जाना है। यह अभी इसी क्षण में संभव है। बस हमें अपने मन को देखने और उसे
मुक्त करने की इच्छा शक्ति चाहिए। भाग 3, विचार की प्रकृति, समस्या और समाधान दोनों। कृष्णमूर्ति के दर्शन में विचार की प्रकृति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि विचार समस्या और समाधान दोनों है। विचार ही वह औजार है जिससे हम दुनिया को समझते हैं, योजना बनाते हैं और संवाद करते हैं। लेकिन विचार ही वह कारागार भी है जिसमें हम कैद हो जाते हैं। हम लगातार सोचते रहते हैं अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में। यह विचारों का अंतहीन प्रवाह हमारे मन को कभी शांत नहीं होने देता। हम हमेशा किसी न किसी विचार से आइडेंटिकल रहते हैं और यही हमारी अशांति का कारण है। स्मृति और समय का जानना। विचार स्मृति पर आधारित होता है। हम अपने पिछले अनुभवों, अपने ज्ञान और अपनी कंडीशनिंग के आधार पर सोचते हैं। विचार समय में चलते हैं, या तो अतीत की यादों को दोहराते हैं या भविष्य की कल्पना करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही कारण है कि हम हमेशा वर्तमान क्षण से दूर रहते हैं। हमारा मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है, और वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है जिस पे जीवन घटित होता है। अब विचार का अंत समझते हैं। तो क्या विचार को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह संभव नहीं है और न ही यह वांछनीय है। विचार अपने स्थान पर आवश्यक है। समस्या तब होती है जब हम विचारों के साथ पूरी तरह से आइडेंटिकल हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि हम विचार के साक्षी भी हो सकते हैं। जब हम यह जान जाते हैं कि हम विचार नहीं हैं बल्कि वह जागरूकता है जो विचार को देखती है, तो विचार का हम पर वह बंधन समाप्त हो जाता है। हम विचारों को बिना आइडेंटिकल हुए देख सकते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। यह देखना ही विचार का अंत है, एक ऐसा अंत जो दमन से नहीं बल्कि जागरूकता से आता है। जब विचार का यह स्वाभाविक अंत होता है तो मन शांत हो जाता है और उस शांति में सत्य की झलक मिल सकती है। वर्तमान क्षण की शक्ति। जब मन विचारों के शोर से मुक्त हो जाता है तो हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित हो सकते हैं। इस उपस्थिति में एक गहरी शांति, एक गहन संवेदनशीलता और एक असीम ऊर्जा होती है। वर्तमान क्षण में कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई समस्या नहीं। यह केवल है, एक शाश्वत अब। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि इसी अब में मुक्ति है, इसी अब में सत्य है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। हमें बस पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित होना सीखना है। भाग 4, संबंध, दर्पण जो हमें स्वयं को दिखाते हैं। कृष्णमूर्ति के दर्शन में संबंधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह कहते हैं कि हमारे संबंध एक दर्पण की तरह है जो हमें स्वयं को दिखाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम वास्तव में हैं, हम दूसरों के साथ कैसे संबंधित हैं, यह हमारे अपने आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। हमारा ईर्ष्या, हमारा गुस्सा, हमारी अपेक्षाएं, हमारी निर्भरता, यह सब हमारे संबंधों में झलकती है। संघर्ष का कारण। हमारे संबंधों में संघर्ष का मुख्य कारण है हमारी स्वार्थी इच्छाएं और हमारी अपेक्षाएं। हम दूसरों से कुछ चाहते हैं, प्यार, सुरक्षा, ध्यान, सम्मान, और जब हमारी ये इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो संघर्ष पैदा होता है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं,
उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम निराशा और क्रोधित होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा संबंध तभी संभव है जब हम इन स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाएं, जब हम दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी मार्ग के। जागरूकता और प्रेम। सच्चे संबंध की नींव जागरूकता और प्रेम है। जागरूकता का अर्थ है अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं को देखना, खासकर जब वे संबंधों में उत्पन्न होते हैं। प्रेम का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के लिए गहरा करुणा और सम्मान महसूस करना, उनकी स्वतंत्रता ही स्वीकार करना। जब हम जागरूक होते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर ईर्ष्या या क्रोध कब उठ रहा है। हम उस क्षण को पकड़ सकते हैं जब हम दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इस जागरूकता से हम एक अलग प्रतिक्रिया चुन सकते हैं, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो प्रेम और समझ पर आधारित है। अकेलापन का अंत। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अकेलापन तब महसूस होता है जब हम अपने अंदर खालीपन महसूस करते हैं और उसे दूसरों से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम किसी खालीपन को भरने की कोशिश नहीं करता। यह पूर्णता से आता है और पूर्णता देता है। जब हम स्वयं के साथ शांति में होते हैं, जब हम अपने अंदर उस असीम प्रेम और आनंद को खोज लेते हैं जो किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं है, तो अकेलेपन का भय समाप्त हो जाता है। तब हमारे संबंध आवश्यकता पर नहीं बल्कि सहज प्रेम और करुणा पर आधारित होते हैं। भाग 5। क्रांति बाहरी नहीं, आंतरिक। कृष्णमूर्ति का दर्शन किसी बाहरी क्रांति या सामाजिक परिवर्तन की वकालत नहीं करता है। वह कहते हैं कि सच्ची क्रांति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, हमारे अपने मन में। और जब तक हमारे मन में भय, हिंसा, स्वार्थ और विभाजन रहेगा, तब तक बाहरी परिवर्तन चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, वे अस्थायी शांति और सद्भाव नहीं ला सकते। व्यक्तिगत परिवर्तन। विश्व में शांति तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर शांति स्थापित करे। यह परिवर्तन किसी विचारधारा को अपनाने से नहीं बल्कि अपने मन की संरचना को गहराई से समझने से आता है। हमें अपने कंडीशनिंग को चुनौती देनी होगी, अपने विश्वासों पर सवाल उठाना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। हमें ज्ञात की कैद से मुक्त होना होगा ताकि हम सत्य को सीधे अनुभव कर सकें, अभी और यही। यह क्रांति कोई भविष्य में होने वाली घटना नहीं है, यह अभी और यही शुरू हो सकती है। बस हमें जागरूक होने और बदलने की इच्छा शक्ति चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम एक नए प्रकार के मनुष्य बन सकते हैं, ऐसा मनुष्य जो भय से नहीं प्रेम से प्रेरित हो, जो विभाजन से नहीं एकता से जुड़े हो, जो अंधविश्वास से नहीं स्वयं के अनुभव से सत्य को जानते हो। यह एक चुनौतीपूर्ण मार्ग है, लेकिन यह एकमात्र मार्ग है जो सच्ची स्वतंत्रता और अस्थायी शांति की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। अज्ञात की सुंदरता। फ्रीडम फ्रॉम द नोन हमें अज्ञात से डरने के बजाय उसकी सुंदरता को देखने के लिए आमंत्रित करती है। जब हम अपने मन की सीमाओं को तोड़ देते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जो असीम संभावनाओं और असीम प्रेम से भरी हुई है। यह मुक्ति आसान नहीं है,
इसके लिए निरंतर जागरूकता, ईमानदार आत्मनिरीक्षण और ज्ञात को छोड़ने की हिम्मत चाहिए। लेकिन इसका फल असीम है। मन की सच्ची शांति, हृदय का गहरा प्रेम और जीवन का पूर्ण अनुभव। जे कृष्णमूर्ति हमें कोई आसान जवाब नहीं देते, वह हमें खुद से प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने भीतर झांकने के लिए कहते हैं और स्वयं सत्य की खोज करने के लिए उत्साहित करते हैं। क्या आप उस अज्ञात की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस कैद से मुक्त होने के लिए तैयार हैं जिसमें आप सदियों से जी रहे हैं? याद रखें, सत्य एक बिना राह वाला देश है और उसकी खोज की यात्रा अभी और यही शुरू होती है, आपके मन में। इस विचारोत्तेजक यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। आपके मन में इस पुस्तक से कौन सा विचार सबसे ज़्यादा गहराई से गूंजा? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आप जे कृष्णमूर्ति के दर्शन को और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप भविष्य में ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका मन शांत हो और आपकी खोज जारी रहे।